तो दोस्तों हम एक बात बोल रहे हैं। अभी इलेक्शन के टाइम है, लोकसभा के इलेक्शन आ चुका है। बहुत लोग आरजेडी की पार्टी में बढ़ चुका है, बहुत लोग मोदी की पार्टी में बढ़ चुका है, बहुत लोग चिराग पासवान की पार्टी में बढ़ चुका है। हम पूरे बिहारी से एक सवाल बोलना चाहते हैं, क्या मोदी, बीजेपी या आरजेडी या फिर चिराग पासवान आपको समस्या को हल करेगा? कोई भी पार्टी अगर आप अपने दिल पर हाथ रखेगा, ये कोई भी नेता आएगा हल करने, आपको समझ सके एक भी नेता नहीं आएगा। कोई भी आपको समस्या का हल नहीं आएगा करने मेरे दोस्त। ये इतिहास गवाह है, जब इंडिया के ऊपर अंग्रेज का शासन था तो उसको भगाने के लिए लड़ना पड़ा। इसलिए बिहार में हर जगह पे बिहारी को मतलब थर्ड क्लास के दर्जा दिया जाता है। अगर अपने हक की लड़ाई लड़नी है, आपको अपना अधिकार चाहिए, हर जगह पे इस देश में बिहारी को एक थर्ड क्लास का दर्जा दिया जा रहा है। क्या बुझ रहे? 15 साल लालू ने राज किया, क्या उखाड़ लिया लालू ने? 15 साल नीतीश ने राज किया, कब बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिला दिया? 10 साल से हिंदू मुसलमान का के मोदी है, क्या किया ये हिंदुओं के लिए? कभी किसी को कुछ नहीं हो सकता। बिहारी को अगर अपना अधिकार चाहिए, आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान की बात बोल रहे हैं, आज के डेट में समस्त हिंदुस्तान की बात बोल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में बिहारी को एक गाली की जैसा यूज किया जाता है। अगर किसी गुजराती को शक्ल अच्छी नहीं होती है ना, तो दूसरा गुजराती क्या बोलता है? हट साले बिहारी से शक्ल वाली। आज पूरे समाज, पूरी दुनिया में बिहारी एक गाली बन के रह गया है। लेकिन आप बिहारी लोग हिंदू, मुसलमान, गुवार, कोयरी, जाट, बाभन ये सब में अटके हुए हैं। इसलिए बिहारी को हर जगह पे मार के भगाया जाता है। मुंबई से भगाया गया बिहारियों को, तेलंगाना से भगाया गया है। यहाँ तक कि बिहारी गरीब मजदूर के लिए जो आवाज उठाने वाला था मनीष कश्यप, ये चोर के बेटा, लालू के बेटा चोर है। लालू को हम चोर बोलते हैं क्योंकि जेल काट के आया है। चोर के बेटा जो है ना, उसके ऊपर एनएसए लगा के उसको अंदर कर दिया। बिहारी गरीब मजदूर के लिए आवाज उठाया था वो मनीष कश्यप। ऐसा नहीं आवाज उठाया था वो, इसलिए आवाज उठाया कि क्यों मार रहे हो उसको। लेकिन अपना ही ये चोर का बेटा जो है, देख रहे ये फोटो, यही उठा के उसको एनएसए लगवा दिया। तो बिहारी मजदूर के देखिए, ये जो है तेजस्वी यादव के बारे में हम बोल रहे हैं, ये सिर्फ गुवार हो या मुसलमान हो, सबको इस्तेमाल करना जानता है, बाकी किसी को फायदा देना नहीं जानता है। और इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख जो है ना, बिहार की जनता है। साला हर स्टेट को बिहार, यहाँ तक यूपी को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला था, उसको भी मिल गया, लेकिन बिहार को आज तक नहीं मिला। पता है क्यों? क्योंकि बिहार के लोग लालटेन, तीर ये सब में अटका हुआ है। अपना हक की लड़ाई खुद लड़ो। इतिहास गवाह है, जब देश को आजाद कराना था तो पहला लड़ाई बिहार से ही छिड़ा था। लेकिन इस देश में बिहारी को ही एक गलत सम्मान दिया जाता है, बिहारी को एक थर्ड क्लास के दर्जा दिया जाता है। आज तक बिहार को, देश आजाद हुआ 70 साल हो गया, लेकिन आज तक बिहार को कभी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। एक बिहारी गलती करता है तो पूरा बिहारी को मार के भगाता, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कोई भी स्टेट हो। एक बिहारी से गलती होती है तो वहां सारे बिहारी को भगाया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वहां पे लगता है कि एक बिहारी गलती किया तो सारे बिहारी गलती जरूर जाएगा करने। अगर ऐसा है तो गुजरात के नीलम मोदी और विजय माल्या, जो देश के 18 कितने मिलियन रुपया जो है लेके भागने वाला को, तो नरेंद्र मोदी के फिर पीएम बनने का कोई अधिकार नहीं था। बिहार के कितना घोटाला बाज लालू यादव ने जितना किया, उसके हिसाब से फिर उसके बेटा को चुनाव लड़ने का या सीएम बनने का अधिकार नहीं था। ऐसा बिहारी गरीब जनताओं के साथ क्यों होता है? बिहार के नेताओं के साथ क्यों नहीं होता है? बिहार के नेता सबसे घोटालाबाज में नंबर 1 है। फिर उसको जब लालू यादव को जेल हुआ था, उसको खैर ये किया, रोक लगा दिया ईडी ने कि हम दोबारा इलेक्शन आप लड़ नहीं सकते। फिर उसके बेटे को अधिकार किसने दिया? ये हमेशा गरीब लोगों के साथ क्यों होता है?
बिहार को जो गरीब जनता है, बिहार का जो गरीब जनता है, हमेशा उस गरीब जनता के बारे में हम बोल रहे हैं। कसम से आप भी बिहार के गरीब जनता होंगे, चाहे अमीर जनता, उससे हमको ये मतलब नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे बिहार में लोग बटा हुआ है, यादव, कुर्मी, जाट, ब्राह्मण, दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, इस सब में बटा हुआ है, हिंदू, मुसलमान, फलना ढेकाना। लेकिन जब बिहारी को मार के भगाता है तो आप सोचते हैं उस टाइम एक बिहारी से गलती होता है तो पूरा बिहारी को मार के भगाता है, उस टाइम आप वो जाति पाति देखने जाता है? उस टाइम वो जाति पाति देखने जाता है आपसे कि आप हिंदू है या मुसलमान है, या फिर आप ठाकुर है, ब्राह्मण है, या राजपूत है, या दलित है, अति पिछड़ा है? कभी देखने गया हो? नहीं देखने गया ना। यानी एक बिहारी से गलती होती है तो सारे बिहारियों को मारकर भगाता है, तो कोई नहीं आएगा आपको करने के लिए। तो हमारे हमारे बोलने का ये मतलब नहीं कि हम आप लोगों को भड़का रहे हैं कि आप अनुचित भड़का रहे, नहीं, हम आपको सही रास्ता बता रहे हैं। इतिहास गवाह है, जब आपको अधिकार चाहिए होता है तो आपको लड़ना होता है। चेयर में थोड़ा पीछे घुस के हम बोलते हैं, जब अधिकार चाहिए होता है तो लड़ना होता है, और अपने हक की, अपने जनरेशन की लड़ाई लड़ना कहीं बुरी नहीं है। अगर अपने हक और जनरेशन की लड़ाई लड़ना महात्मा गांधी के लिए, भगत सिंह के लिए, चंद्रशेखर आजाद के लिए अगर सही था, तो आज बिहारी को विशेष राज्य दर्जा दिलाने के लिए पूरा बिहारी एक होकर अगर लड़ाई लड़ रहे, वो भी सही है। पता है बिहार में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी ये है समस्या, बिहार में लोग जाति पाति में बटे हुए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। हमारे भी घर कोई अच्छा नहीं है, बिकारी देख लीजिए, पर्दा है, ये दीवार है, कोई अच्छा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है ना बिहार में, बिहारियों के साथ अपनी जाति पाति है। जाति पाति में जब तक बिहारी छोड़ेगा नहीं, जब तक एक बिहारी नहीं बनेगा, दलित, ब्राह्मण, राजपूत, हिंदू, मुसलमान छोड़ के एक बिहारी नहीं बनेगा, जब तक बिहारी का कल्याण नहीं होगा। न कभी बिहारी का आदत सुधरेगा, न कभी बिहार में रोजगार आएगा। अगर आप चाहते हो, जैसे महाराष्ट्र में सुबह सब जाता है, या गुजरात में सुबह सब जाता है, नौकरी पर जाता है, शाम को फिर घर आ जाता है, वैसे चाहते अगर बिहार में होना तो आपको बिहारी बनना पड़ेगा। यादव, लालू यादव के पार्टी छोड़ना पड़ेगा। जो मोदी के सपोर्टर है उसको मोदी को छोड़ना पड़ेगा। जो बीजेपी के सपोर्टर है उसको बीजेपी छोड़ना पड़ेगा। जो चिराग पासवान के सपोर्टर है उसको चिराग पासवान को छोड़ना पड़ेगा। एक बिहारी बनना पड़ेगा। जब तक एक बिहारी नहीं बनोगे, जब तक अपनी लड़ाई, खुद की लड़ाई आप खुद नहीं जाओगे करने, ना ये तेजस्वी यादव आएगा आपको समस्या का हल करने, नहीं ये देख रहे हैं मोदी सरकार के कोई नेता आएगा आपको समस्या का हल करने, नहीं ये चिराग पासवान के आदमी आएगा हल करने, कोई नहीं आएगा समस्या को हल करने। अगर आपको सूर्य बनना है, आपको अगर चमकना है, तो सूर्य आपको बनना पड़ेगा, सूर्य की तरह चमकना पड़ेगा, सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। अपने आप को बोलोगे हम जलाएंगे नहीं, हम पंखा में बैठेंगे, और उसके बाद बोलोगे कोई दूसरा आएगा सूर्य और मेरे लिए जलेगा और हमारे समस्याओं का अंत करेगा, ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त। हर बिहारी को बिहारी बनना पड़ेगा। किसी को हम ये नहीं बोल रहे कि आप अपना मत किसको मत दो, नहीं, जहां पे जिसको इच्छा है वो दो, लेकिन किसी से उम्मीद मत करो। अगर उम्मीद रखोगे तेजस्वी यादव से, वो भी आपको 15 साल उसके पिताजी राज किया ना, चारा घोटाला के अंदर में वो जेल गया, क्या उखाड़ लिया, बिहार के कई को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया। उसके बाद नीतीश आया इंजीनियर बन के कि हम आएंगे विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, 20 साल से वो भी है, कई को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएगा, कई को कंपनी बिहार में आया। मोदी बोला कि हमारा सरकार बिहार में बनाओ, फिर उसका सरकार नहीं बना, केंद्र में तो उसका बनाना, बिहार से सबसे ज्यादा जो एमपी है या विधायक है, जो भी उसका है एमपी है, सबसे ज्यादा उसी का एमपी है बिहार से। तो हमारे बोलने का यही मतलब है मेरे दोस्त कि आपको लड़ाई, खुद की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आज के ज़माने में हम एक बार फिर से हम दोहराते हैं, मुंबई जाइए, दिल्ली जाइए, कलकत्ता जाइए, एक बिहारी शब्द एक गाली की तरह होता है। जब बिहारी को कहीं से मार के भगाता है ना, तो हमारा नेता, ये चोर का बेटा,
हम ऐसे बात करें, इसको मर्जी होगा ना मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया होता, हमारे ऊपर भी ठोक देगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम भी जेल में जाएंगे फिर आएंगे, लेकिन ये चोर का बेटा है, चोर है, हम शब्द से बोलेंगे। मनीष कश्यप गरीबों के लिए, गरीब मजदूरों के लिए आवाज उठाया था, क्या हमारे बिहारी भाई को क्यों मार के भगा रहे हो, और ये उसको एनएसए लगा के अंदर बंद कर दिया। यहाँ अपनों अपनों के दुश्मन है। सबसे बड़ा बिहारी का दुश्मन ये लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव, सबसे बड़ा बिहारी का दुश्मन यही है। अगर इसको जड़ से कैंसर है, इसको जड़ से उठा कर फेंक दिए ना, तो साहब हम बोलते हैं पूरा बिहारी एक हो जाइए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न तेजस्वी यादव दिलाएगा, न चिराग पासवान दिलाएगा, न मनीष कश्यप दिलाएगा, न मोदी दिलाएगा, कोई नहीं दिलाएगा। अगर आपको अधिकार के लिए लड़ना है ना साहब, तो आपको अपना लड़ाई खुद लड़नी होगी, एकजुटता होनी पड़ेगी। पूरा बिहारी को जाति पाति छोड़ के, हिंदू मुसलमान छोड़ के एक बिहारी बनना पड़ेगा। वही मैं बोल रहा हूं। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि किसी को वोट मत दो, किसी को आपको जहां अधिकार है वहां दो, लेकिन किसी नेता से विश्वास मत करो, क्योंकि नेता वोट तक ही आपको दरवाजे पर आएगा। लालू यादव के बेटा अजय तेजस्वी यादव वोट अगर जीत जाएगा, एक सपोर्ट मान के चलिए सीएम बन जाएगा, तो कई दिन आएगा आपको दरवाजे पर, आपको क्या समस्या है आएगा पूछने, कोई आरजेडी के नेता नहीं आएगा। तो जाति पाति छोड़िए, बिहारी बनिए एक। जो जिस बिहारी के नाम से बाहर से भगाए जाते हो ना, जिस बिहारी के नाम से बिहार से बाहर जाते ही जिस बिहारी के नाम से प्रसिद्ध हो, वो बिहारी बनिए। यहाँ जाति पाति छोड़िए। अगर आपको लड़ना है, आपको अपना अधिकार चाहिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, बिहार में कंपनी चाहिए, तो कोई नेता नहीं आएगा, ना नीतीश कुमार आएगा, ना मोदी आएगा, ना लालू यादव। लालू यादव से कुछ होगा ही नहीं, छोड़िए, उसका बेटा भी चोर है, वो खुद लालू यादव चोर है, उसका बेटा भी चोर है, तो छोड़िए, वो तो उससे उम्मीद ही मत करिए। थोड़ा बहुत उम्मीद नीतीश और मोदी से था, वो भी उम्मीद डूब गया। अब किसी से उम्मीद मत कीजिए मेरे बिहारी दोस्त। अगर आपको सच में अपने अधिकार चाहिए ना, तो हमारा ये फ़ोन नंबर है, इस पर बात करो, हमें फ़ोन कीजिए। ये जो देख रहे हैं स्क्रीन पर ना, ये फ़ोन नंबर है हमारा, इस पर बात कीजिए। ऐसे बात करने के बाद कांटेक्ट हमसे कीजिए। हमसे कांटेक्ट होने के बाद फिर हम बताएंगे क्या करना है। जो हमारी बात से सहमत है, जो सच्चे बिहारी है, जो जाति पाति को छोड़ के एक बिहारी बनना ज़्यादा उसको अच्छा लगता है, एक बिहारी बनना ज़्यादा ये करता है, पसंद उसको आता है, वो हमको इस पे करे। लेकिन सोए हुए बिहारी और जिंदा लाश बिहारी दूर ही रहे। जो लालू यादव के टट्टे है, जो मोदी के टट्टे है, वो सब दूर ही रहे। जो चिराग पासवान के टट्टे है, राहुल गांधी के टट्टे, वो सब दूर ही रहे। लेकिन जो सच्चा बिहारी, कट्टर बिहारी है ना, जो भोगा है बाहर में, एक बिहारी शब्द को कितना गाली की तरह इस्तेमाल कर रहा है, वो बिहारी इस नंबर पे हमको ये करे, कांटेक्ट करे। मुझे आपका वोट नहीं चाहिए, आपको जहां मर्जी वहां वोट दीजिए, लेकिन अगर एक बार आप बिहारी बन गए ना, कसम से दोस्त, तो पूरे बिहार की एक ताकत होती है। एक बार अगर बिहारी बन गया ना, तो साले पूरा दुनिया को हिला के अलनर के विशेष राज्य का दर्जा लेंगे। चाहे मोदी या राहुल गांधी किस गंती में है भाई, विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगा तो देना पड़ेगा उसको, जनता से बढ़ के कुछ नहीं है। ये लोकतंत्र के नाम पे बिहारियों को शोषण किया जा रहा है। सब तो बोलता है लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। क्या घंटा प्रजातंत्र है? यही प्रजातंत्र है। एक बिहारी से गलती हो, पूरा बिहारी को मार के भगाओ। क्या ये प्रजातंत्र है कि प्रजातंत्र के नाम पर कितने बिहारी को आहुति दे दी? बाहर में जो जाता है कमाने दिल्ली बम्बे, उसका बिहारी लोग मर जाता है, उसका सब यानी डेड बॉडी भी घर पर नहीं आ पाता है। क्या ये लोकतंत्र है? हम नहीं मानते लोकतंत्र को। इस लोकतंत्र की वजह से कितने बिहारी को आहुति देनी पड़ी है, आगे भी चल के देनी पड़ेगी। हमेशा बिहारी क्यों देगा, जबकि बिहारी की कोई इज्जत नहीं देश में। इस देश में बिहारी को एक गिरा हुआ बेकार व्यक्ति समझता है। आखिर क्यों? ये सवाल हमारा बिहारियों से है। अगर बिहारी एक हो जाए ना, तो साले इस नेता को अपनी उंगली पर नचा सकता है। लेकिन बिहारी में तो कीड़ा है। सबसे बड़ी चीज है बिहारी में जाति पात। हम ग्वार है, हम कुर्मी है, हम फलना है, हम ठाकुर है, हम ब्राह्मण है, हम राजपूत है। सबसे पहले इसका जहर हटाना पड़ेगा। दूसरी बात, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, इसका जगह हटाना पड़ेगा। क्योंकि बाहर से जब मार के भगाता है ना, चाहे गुजरात से हो, तेलंगाना से हो, महाराष्ट्र से हो, जब बिहारियों को मार के भगाता है, तो बिहार के एको को नेता नहीं जाता है बोलने उसको। तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार
कोई भी नहीं जता नहीं उसको बोलने कि आप क्यों मार के भगा रहे हो, ऊपर से बोलता है कि जाएगा क्यों नहीं जाएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं। बिहार को सबसे बड़ी चीज है कि इसलिए हम बोल रहे हैं कि हे बिहार के सुरपुर, दुनिया को शून्य देने वाला बिहार, दुनिया को शून्य का ज्ञान देने वाला बिहार ही था, दुनिया को हर चीज पहले करने वाला यानी बिहारी था। फिर भी वो सीता माता को जो धरती से उत्पत्ति हुआ वो जमीन भी बिहारी था, फिर बिहारी इतना पीछे क्यों रह गया पता है, जाति पाति में बट के। दुनिया को शून्य देने वाला बिहारी है, जहां पे सीता माता के जन्म धरती से हुआ वो चमत्कार करने वाला बिहारी, तो आज बिहार इतना पीछे क्यों हो गया। इसलिए बोल रहे हैं कि हे बिहार के शूरवीरों जागो उठो। अगर आप जाग गए अपने नींद से, आज जाग गए ना, आपका जनरेशन कल होकर मार बिहार छोड़ के बाहर नहीं जाएगा 2 रुपया के लिए, बिहार में उसको मिलेगा। अगर अपने जनरेशन के लिए ऐसा करना है तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। इस वीडियो में इतना ही, आगे भी हम और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जय हिंद, जय बिहार।